Question number 4. A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters. So first thing है कि एक circular park है, तो let's draw a circular park. 1 second. Yes. So ये हो गया हमारा एक circular park. हमें सर्कुलर पार्क में डायमीटर गिवन है 13 मीटर्स का. सो ये हो गया डायमीटर और ये सेंटर से होके जा रहा है. ये जो लेंथ है ये हो गई 13 मीटर्स की. ठीक है. अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट. हमें इस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पर है ना कोई पोल लगाना है. मान लीजिए हमें यहाँ कोई पोल लगाना है और हमें नहीं पता कि हम कहाँ लगाए, यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, कहाँ लगाए. अब इनका कहना है द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस. इसका डिस्टेंस बताया गया है. कहाँ से डिस्टेंस है? फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर्स. फिर से समझते हैं. ये कहते हैं दो फिक्स्ड गेट है, एक गेट है ए और बी, लेकिन ये गेट कहाँ है? यहाँ, यहाँ, यहाँ. कहाँ पर है? इनका कहना है गेट जो है वो है डायमेट्रिकली ऑपोजिट. यानी कि ये अगर डायमीटर है इसके ऑपोजिट एक गेट यहाँ पर है और एक गेट यहाँ पर है. तो ये जो डायमीटर है ना इसी पर ऑपोजिट डायरेक्शन में दो गेट्स हैं. समझ आया? फिर से देखते क्या कहता क्वेश्चन. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक सर्कल हमने लिया. ठीक है. अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट. हमें इस पर एक पोल लगाना है. पोल को मान लेते हैं कि वो पी है और हमें नहीं पता कि वो पोल इस सर्कल में कहाँ पर लगाया जाएगा. क्योंकि इनका कहना है कि इस सर्कल का डायमीटर है 13 मीटर्स और इसके जो डायमेट्रिकल फिक्स्ड गेट है वो ए और बी है. तो हमने भी यहाँ पर दो फिक्स्ड गेट बना दिए. अब आगे क्या कहता है? द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस. यानी कि इस पोल का ना डिफरेंस जो है इनके डिस्टेंस का है ना. डिस्टेंस कितना है? पी का ए और बी से डिस्टेंस हमें पता है? नहीं पता. तो एक काम करते हैं, पहले इसके जो डिस्टेंस है उसको हम डिस्कवर करते हैं. ये जो पोल है इसका इन दो पॉइंट से डिस्टेंस ये वाला है और ये वाला है. इस डिस्टेंस को मान लेते हैं कि ये x मीटर है. राइट. तो अब ये वाला डिस्टेंस अब कितना माने? आगे इन्होंने दिया है क्वेश्चन के अंदर कि ये जो डिस्टेंस है ये है 17 मीटर्स के डिफरेंस पर. मतलब एक डिस्टेंस अगर x मीटर होगा तो दूसरा डिस्टेंस आप क्या ले सकते हैं? दूसरा आप ले सकते हैं x+7. क्योंकि ये थोड़ा यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा देख रहे हैं हम, तो इसलिए मैंने इसको x+7 लिया. आप ये भी कर सकते थे कि इस डिस्टेंस को अगर आप x मानते तो ये वाला डिस्टेंस आप लेते x-7. है ना. वो तो दिखने में जैसा हमें लग रहा है हमने वैसे वैसे अज्यूम कर लिया. फिर से समझे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी घुमा फिरा के दिया गया है. अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड. हमें एक पोल लगाना है. पोल को हमने P मान लिया. कहाँ पे लगाना है ये पोल? ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क. तो इसलिए हमने एक सर्कल बनाया और सर्कल की बाउंड्री पर एक पोल रख दिया जिसका नाम हमने लेटर P रख दिया. ऑफ डायामीटर 13 मीटर्स. तो इस सर्कल का डायामीटर है हमारे पास 13 मीटर्स का. मीटर्स इन सच अ वे. और ये पोल हमें कैसे लगाना है? एक इस तरह से लगाना है दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस. कि इसका जो डिफरेंस डिस्टेंस का है. डिस्टेंस का मतलब इसका डिस्टेंस कहाँ से लेना है? हमें डिस्टेंस लेना है पॉइंट ए और पॉइंट बी से. तो पॉइंट ए और बी कहाँ पर लोकेटेड है ये भी पढ़ लेते हैं. डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट्स. तो डायामीटर पर ये ऑपोजिट फिक्स्ड गेट है. ये डायमीटर हो गया. डायमीटर पर दो ऑपोजिट गेट्स हैं. इससे इस पॉइंट पी का डिस्टेंस जो है वो गिवन है. कैसा है वो डिस्टेंस? वो 7 मीटर्स के डिफरेंस पर है. मतलब एक अगर हम x मान लेंगे तो दूसरी वाली वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी x+7 या x-7. ठीक है. फिर आगे कहते हैं इज इट पॉसिबल टू डू सो. क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इस तरह का कोई पोल इरेक्ट कर पाए? इफ यस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड. अगर ऐसा पॉसिबल है यहाँ पर पोल लगाना तो फिर ये बताइए कि ये कितना, ये जो डिस्टेंस है जो हमें नहीं पता, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए. तो पहली चीज़ है हमें यहाँ पर ना एक थ्योरम याद आनी चाहिए. जब भी हम एक सेमी सर्कल देखते हैं, ये सेमी सर्कल है ना ऊपर, सेमी सर्कल के अंदर एक डायमीटर से बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है. देखिए एक सेमी सर्कल है या कोई भी सर्कल लिया. सर्कल के अंदर अगर हमारे पास डायमीटर है, ये डायमीटर है, ये डायमीटर बाउंड्री पर कोई भी एंगल बनाएगा, चाहे हम ऐसे में ज्वाइन करें
या हम ऐसे ज्वाइन करें, या हम ऐसे ज्वाइन करें, इवन हम नीचे की तरफ से भी ज्वाइन करेंगे, तो बहुत सारे एंगल्स देख रहे हैं आप, ये वाले, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के ही बनते हैं। थ्योरम याद है, ये आपने 9th में पढ़ी है। सो इसका मतलब कि यहाँ पर ये एंगल जो बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्यों? क्योंकि अगर ये एंगल 90 डिग्री का बन जाता है तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी लेंथ जस्टिफाई होनी चाहिए, है ना। तो वही काम हम यहाँ करने वाले हैं। यहाँ पर हमें सब मेंशन करना पड़ेगा। एंगल ए पी बी इक्वल्स 90 डिग्री, और आपने पी बी की लेंथ को एक्स अज्यूम किया, ए पी की लेंथ फिर अपने आप हो जाएगी एक्स प्लस 7, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। तो फिर लगा देते हैं हम अपने पाइथागोरस जी की थ्योरम, विच इज एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज दैट सो? चलिए अब स्टार्ट करते हैं काम। एच यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर विच इज 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारे पास, परपेंडिकुलर एक्स है, और बेस आप इसको मान लीजिए x प्लस 7 का होल स्क्वायर। बस यही स्टेप है जो आपको नहीं भूलना है, ये होल स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर बिकम्स 169, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस, अब रह गया ये वाला पार्ट, x प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये कैसे खुलेगा? हमें आइडेंटिटी से खोलना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी, ये थ्योरम याद है, आई मीन ये आइडेंटिटी याद है। a प्लस बी के होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू एक्स, तो मैंने 14x कर दिया। सो यहाँ तो है 169 इक्वल्स एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x, और ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसको हम वहाँ ले जाके 49 में से माइनस भी कर देते हैं। 169 वहाँ चला गया तो यहाँ क्या बचा? ओनली 0 इक्वल, यहाँ पर है 2x स्क्वायर प्लस 49 और 169 यहाँ आकर माइनस का 169 हुआ प्लस 14x बचा। ठीक है, बस सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस का तो नहीं, माइनस का 169 है, बड़ा नंबर है ना, तो जब इन दोनों टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे तो 169 में से 49 माइनस होने पर आएगा माइनस का 120। ठीक है, 6 में से 4 गया 2, राइट। ठीक है, और यहाँ बचा प्लस का 14x। अब पहले हमें 14x लिखना चाहिए, है ना, तो वही करते हैं, 0 इक्वल्स 2x स्क्वायर प्लस का 14x माइनस 120, और साथ ही साथ हम 2 से पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड भी कर देते हैं। ये हो जाएगा 0, ये बचा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 से ये भी डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा 60। ठीक है, अब हम बनाते हैं हमारे पेयर्स, जिसको मल्टीप्लाई करने से 60 आए, सब्ट्रैक्ट करके 7 आ जाए, जैसे कि 12 और 5, यस, 0 इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह मैं लिख रही हूँ 12x और माइनस का 5x माइनस 60। 12 में से माइनस 5 7x बनता है, 12 इंटू 5 60 बनता है। 0 इक्वल्स, पेयर बनाते हैं जल्दी से, यहाँ बना x कॉमन लेने से x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन लिया x प्लस 12, अब एक फैक्टर आया x माइनस 5 और दूसरा फैक्टर आया x प्लस 12। तो देखिए जो दो आंसर्स आए, दोनों आंसर्स को एक एक करके हमने 0 से इक्वेट किया, और वैल्यू क्या बनी, ये वाली वैल्यू तो x की जो आई वो तो आ गई माइनस का 12, जो कि हम नहीं लेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये वाली वैल्यू हम रखेंगे। सो x की वैल्यू आ गई है 5। अगर x की वैल्यू 5 आई है तो देखिए हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम है वर्क कर रही है, ये वाली वैल्यू आ गई है 5। सो इसका मतलब PB की जो लेंथ है वो डिस्टेंस जो है वो आ गया 5 मीटर्स का। तो जो दूसरा डिस्टेंस है AP का, वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 प्लस 7 विच इज़ 12 मीटर्स। सो ये दो आंसर्स हमारे आए। इसके साथ साथ आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा, यस दिस काइंड ऑफ पोल कैन बी इरेक्टेड ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर गार्डन या पार्क, जो भी है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर तीनों चीज़ें पूछी गई है कि हमें डिस्टेंस भी बताना है, साथ ही साथ ये भी बताना है कि इज़ इट रियली पॉसिबल टू हैव दिस काइंड ऑफ पोल टू बी इरेक्टेड डायमेट्रिकली, है ना, तो ये भी आपको बताना है, तो आपको येस में आंसर भी देना होगा।